हेलो गाइस, वेलकम टू घमासान। मैं हूं आपके साथ दीक्षा और आज हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं मिसेस मनीषा सिंह ठाकुर। मैम के बारे में आपको बता दूं, मैम बाइसा राजपूत कलेक्शन की ऑनर हैं और बाइसा राजपूत कलेक्शन एक ऐसी जगह है जहां पर आपको रेडीमेड क्लोथ्स, साथ ही स्टिच के लिए क्लोथ्स और स्टफ़ भी अवेलेबल है। आप यहां बुटीक से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ आकर देख सकते हैं और इन्हें अपना सकते हैं। तो हम मैम से जानते हैं उनके आउटलेट के बारे में, साथ ही उन्होंने अपना करियर कैसे स्टार्ट किया इसके बारे में भी हम मैम से बात करेंगे। मैम, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं आपका फैमिली एंड एजुकेशन बैकग्राउंड जानना चाहूँगी, स्पेशली हमारे दर्शकों के लिए। थैंक यू सो मच। मुझे खुशी है कि आज मैं आप लोगों के साथ हूँ। एजुकेशन की बात करोगे तो यहाँ पर मैं पूरी शून्य हूँ, क्योंकि फर्स्ट टाइम माइक में कहना जा रही हूँ कि मैं एक नॉन मैट्रिक हूँ। नहीं पढ़ पाई आगे, शायद इंटरेस्ट भी नहीं था। सेकेंड, शादी जल्दी भी हो गई और सच कहूँ तो शायद इंटरेस्ट नहीं था। और राजपूत फैमिली से बिलोंग करती हूँ और राजपूत फैमिली में होने की वजह से कभी भी हमें स्पेशली औरतों को उतना सपोर्ट नहीं किया जाता है बिज़नेस से रिलेटेड या बाहर हमें कोई अपनी लाइफ स्टार्ट करने के लिए। तो बचपन से मैं पांचवी बेटी थी अपने पेरेंट्स की, तो वहाँ से ही शुरू हुई थी लाइफ। क्योंकि पांचवी बेटी होने से पापा का कहीं ना कहीं एक गुस्सा होता था, बेटा नहीं हुआ था मम्मी को। लेकिन फाइनली जब मेरे होने के 10 महीने बाद जब भाई का जन्म हुआ, तो उसके बाद मेरा काफ़ी एक एक्स्ट्रा प्यार मुझे मिला और सारी चीज़ बहुत अच्छे से चलती रही। मुझे कभी ये नहीं लगा कि ज़िंदगी में मैं रुक सकती हूँ। मैं शायद बचपन से ज़िद्दी नेचर की थी और जब जो चाहा वो मेरे अंदर करने की अपने आप एक हिम्मत आती थी। बाइसा को लेकर भी मैंने वैसा ही करा, क्योंकि 2017 में अचानक से ख्याल आया कि कुछ करना चाहिए। कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए ये मुझे कुछ आइडिया नहीं था। फ़िलहाल बाइसा आप 2017 से आपने इसकी स्टार्टिंग की है, तो इसे किस तरह से रन कर रही हैं आप? कहाँ पर हैं इसके आउटलेट्स? 2017 से शॉप नहीं शुरू की थी मैंने। एक एग्जीबिशन किया था। स्टार्टिंग मेरी 19 दिसंबर 2017 को हुई थी। मेरी फ्रेंड मुंबई से आई थी, यहाँ उनका बहुत बड़ा एग्जीबिशन था और कहीं ना कहीं उसने मुझे बताया कि तुम्हें भी कुछ करना चाहिए। तब तक मैं पूरी तरह से शून्य थी, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर कुछ ऐसा टैलेंट भी है कि मैं कुछ कर सकती हूँ। तो उसने मुझे जस्ट एक राह दी और क्योंकि मैंने कभी कुछ देखा नहीं था तो मुझे ऐसा लगता क्यों नहीं राजपूती कलेक्शन से स्टार्ट करें, वो भी एग्जीबिशन में। उसको भी सरप्राइज़ हुआ कि राजपूती कलेक्शन कभी तो ऐसे हुआ नहीं। तो मैंने कहा देखते हैं, क्योंकि मेरे पास तो और कुछ टैलेंट है नहीं, मैं राजपूती कलेक्शन बेच सकती हूँ क्योंकि बचपन से पहना है और देखा है। तो बस वहीं से शुरू हुआ। कहीं ना कहीं पुश मुझे मेरी उस फ्रेंड ने दिया। उसके बाद 1 अप्रैल 2020 से मैंने बाइसा स्टार्ट की, प्रॉपरली एक स्टोर से। राजपूत जो ड्रेसअप होता है, रॉयल लुक कहा जाता है इसे, तो लोग अब भी इसे कितना प्रेफर कर रहे हैं? राजपूती ड्रेस अपने आप में एक्चुअली बहुत ही एक रॉयल है, विथ शिफॉन साड़ियाँ जो मैंने अपनी अभी इस वक्त भी पहनी हैं। मेरे स्टोर में प्योर शिफॉन साड़ियाँ, राजपूती कलेक्शन का पूरा ड्रेसेस, ज्वेलरी, सारा ही गेटअप होता था। और मुझे नहीं लगता कि ये कहीं पर भी कभी आउट हुआ था या इन था, क्योंकि अपने आप में सिर्फ राजपूत लोग ही नहीं, इसको हर एक कास्ट के लोग पहनना अपने आप में एक फैशन में आ गया है। लोग इसको कैसे पहनना चाहिए कैसे नहीं, ये सारी चीज़ें मैंने स्टार्ट किया था, मुझे खुद को नहीं पता था क्या रन करेगा, पर बहुत अच्छे से मुझे इंदौर में हर एक नए लोगों के साथ जो मैं जुड़ी और उन्होंने मुझे एक सपोर्ट किया और बहुत अच्छे से रन किया। कहीं ना कहीं मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई और मैंने राजपूती ड्रेस में थोड़े चेंजेस भी किए फैशन के हिसाब से, तो वो भी काफ़ी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। आपने चेंजेस की बात की अभी, तो उसी से मैं पूछना चाहूँगी कि हम लोग अभी देख रहे हैं कि जो राजपूती ड्रेस है तो उसको लोग काफ़ी प्रेफर करने लगे हैं। शादियों में लोगों ने थीम रखना स्टार्ट कर दी है कि इस फंक्शन में हमें राजपूती पहनना है। तो पहले राजपूती देखा जाता था कि मम्मियाँ, चाचियाँ, ये लोग ज़्यादा पहनते थे, लड़कियाँ बोलती थी नहीं हमें ऐसा नहीं, लेकिन अब उनको भी इंटरेस्ट आने लगा है। तो फैशन के हिसाब से इस ड्रेस में क्या चेंजेस आए हैं? चेंजेस में जैसे मैंने कॉलर ऐड किया है। पहले कहीं पर भी एक कांचली कुर्ती, ओढ़ना और लहंगा, ये 4 चीज़ होता है राजपूती में। तो जो मेरा कांचली कुर्ती था ना, वो मैंने एक कर दिया, उसको मैंने सेपरेट नहीं किया। वहाँ पर मैंने कॉलर स्टाइल, थोड़ा सा पफ स्लीव्स में डालें, तो इस तरह से थोड़ा सा लुक चेंज किया, मॉडर्न लुक में लाया उसको। फिंगर प्रिंट्स चलने लगे हैं,
तो न्यू एज की लड़कियों को वो पसंद आने लगा। और मेरे स्टोर में तो मैंने देखा कि कम एज की लड़कियां ज़्यादा आती थी और उन लोगों को पहनना नहीं आता था, और वो लोग जब 2 दिन मुझसे सीखती थी मुझे बहुत अच्छा लगता था। और मैं तो चाहूँगी कि मैं हर इंसान को, हर लड़की को, हर औरत को, हर आंटी को राजपूती ड्रेस पहनाऊँ। अपने आप में एक रॉयल पर्सनैलिटी अपने आप डेवलप होती है, और खुद वो खुद फील करती है जब वो ड्रेस पहनती है कि कुछ चेंज हुआ है। तो अपने आप में राजपूती कलेक्शन एक रॉयल है। आप बाइसा को एज अ बुटीक भी चला रही हैं, तो यहाँ पर राजपूती के अलावा क्या और भी चीज़ें हैं, और भी ड्रेसेस अवेलेबल हैं सबके लिए? हाँ बिल्कुल, रेडीमेड ड्रेसेस हैं और ज्वेलरी और पूरा राजपूत उससे रिलेटेड सिर्फ यही है, प्योर शिफॉन साड़ी और राजपूती कलेक्शंस, दैट्स ऑल। रेट पर अगर हम जाएं तो, क्योंकि जब भी बुटीक का नाम आता है ना तो लोगों को लगता है कि ये महंगा हो सकता है, नॉर्मल टेलर और बुटीक, मतलब अब तो हालांकि काफ़ी मेंटेलिटी चेंज हो गई है, फिर भी अगर हम रेट पर जाएं तो आपके यहाँ किस रेट से किस रेट तक का चीज़ें अवेलेबल है? अब तो सेमी शिफॉन से स्टार्ट होता है और प्योर तक जाता है, तो स्टोर पे 1500 से लेकर 20,000 तक की ड्रेसेस थी, ताकि जो एक दिन के फंक्शन के लिए, जैसे आप देख रहे हो किटी पार्टी में थीम है, शादी में थीम है, तो उन्हें क्योंकि सिर्फ एक दिन पहनना है, तो उन लोगों को होता था कि सिर्फ वन टाइम के लिए हम इतना क्यों खर्च करें, तो उस हिसाब से रेट्स पूरे रखे हुए थे और लोगों को भी इजी होता था। सेकंड स्टिचिंग का है, तो मेरे पास एक बंदी थी जो हाउसवाइफ थी, जो उसको स्टिच करना आता था, तो मुझे ऐसा लगा कि उसको भी काम मिल जाएगा और मेरे कस्टमर्स को भी एक स्टिचिंग का एक सेंटर मिल जाएगा। तो वो भी कहीं ना कहीं मेरे लिए बेनिफिट था कि मेरे कस्टमर्स को कहीं और नहीं जाना होता था और उन्हें स्टिचिंग के लिए सुविधा हो जाती थी। जब आपने बाइसा की स्टार्टिंग की तो किस तरह के चैलेंजेस, अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को आए? कुछ प्रॉब्लम हुई ये सब चीज़ें रन करने में? हाँ, प्रॉब्लम्स तो बहुत हुई। एक तरह से मैं कहूँगी कि घर से ही स्टार्ट हुई थी। नहीं पसंद था किसी को, पर बाइसा में स्टार्ट कर पाई तो सिर्फ और सिर्फ मेरे बड़े बेटे की वजह से, जिसने मुझे बहुत सपोर्ट किया और जिसने मुझे बताया कि आप कर सकती हो और आपको करना चाहिए। तो सिर्फ उसके विश्वास से मैं आगे बढ़ गई, और कहीं ना कहीं थैंक्स मेरे बेटों को कि उन्होंने मुझे इतना समझा और आज मैं कुछ कर पा रही हूँ। आज मैं रुक नहीं सकती। लॉकडाउन में शॉप चेंज होने के लिए भी सारी चीज़ें थी और बिज़नेस में काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ा, पूरी चीज़ डिस्टर्ब हो गई थी। पर यह है कि रुकी नहीं। इस लॉकडाउन ने भी बहुत सारी बिज़नेस को लेकर नई चीज़ें सिखाई, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। पर यह है कि काफ़ी अच्छा है सब कुछ। जिस फील्ड से आप जुड़ी हैं वहाँ पर फैशन हर वक्त बदलता है, तो किस तरह से फैशन को लेकर आप खुद को अपडेट रखती हैं? राजपूती कलेक्शन में कभी कुछ नया अपडेट नहीं होता मैम, ये सबसे अच्छी चीज़ है। यहाँ पर सालों साल से वही थीम चल रहा है, वही कांचली कुर्ती और सब कुछ। शिफॉन साड़ियों में भी बहुत ज़्यादा कुछ वर्क नहीं चेंज होता। जो मेरी मम्मी की साड़ी थी वो मैं आज भी पहन लेती हूँ, जो आज की साड़ियाँ हैं वो मेरी मम्मी भी पहन लेती हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ है कि इस कलेक्शन में बहुत ज़्यादा फैशन और बहुत ज़्यादा वेराइटीज़ नहीं होती। एग्जीबिशन की बात की थी अभी आपने, तो किस तरह से आप एग्जीबिशन के ज़रिए राजपूती कलेक्शन को लोगों तक पहुंचा रही हैं? एग्जीबिशंस में भी जब लोगों ने देखा कि राजपूती कलेक्शन, पोशाक, ये क्या होता है, लोगों के अंदर बड़ा अजीब सा वो सवाल और एक्सप्रेशंस थे, तो मुझे बड़ा अजीब लगता था। पर जब मैं खुद वेयर करके पूरी बाइसा बन के अपने काउंटर पे खड़ी रहती हूँ, तो मुझे प्राउड होता है कि वो लिबास ही इतना अपने आप में रॉयल है ना कि हमें कहीं पर किसी के साथ हेजिटेशन नहीं होता है। फिर जब कस्टमर्स आते थे और मेरा जब वो लोग ड्रेसअप देखते थे, तो कहीं ना कहीं पद्मावत मूवी ने ही मेरे बिज़नेस को काफ़ी अच्छा रन करा दिया, क्योंकि उसी वक्त पद्मावत आई थी और उसी वक्त मेरी बाइसा स्टार्ट हुई थी। तो मेरा ड्रेसअप कहीं ना कहीं उस पद्मावत से मिलता जुलता था, तो लोगों को ज़्यादा समझाने में समय नहीं लगा। बस ड्रेसिंग थोड़ा सा उनके लिए टफ़ था, जो मैं प्रॉपरली उनको, जो मेरे से सेल हो जाता था, वीडियो कॉलिंग में उन्हें ड्रेसअप करना सिखा देती थी और सारी चीज़ें, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें हम लोग, हाल ही में वुमेंस डे भी आने वाला है, तो किस तरह से आपके लिए वुमेन एम्पावरमेंट क्या है? वुमेन अपने आप में बहुत बड़ी ताकत, शक्ति, वो किसी से कमज़ोर नहीं है, ना उसको किसी दया की ज़रूरत है ना किसी के साथ की। ईश्वर उसको बहुत अपनी एक शक्ति देकर इस ज़मीन पे छोड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले तो हमें एक
औरत दूसरी औरत को समझते हुए सपोर्ट करेगी ना, तो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा। और घर पर हर एक रिश्ते से एक महिला, एक बेटी, एक माँ सिर्फ एक सम्मान चाहती है। बाकी तो वो हक अधिकार तो जन्म के साथ ही लेकर आती है, लेकिन सम्मान वो मिसिंग हो जाता है। और ये जब सम्मान घर से मिल जाता है ना, तो वो अपने आप में बहुत किस्मत वाली बन जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि औरत को किसी की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप में 100% है। यहाँ पर आपने फैमिली और सोसाइटी की बात की कि अगर उन्हें मिल जाएगा, आप उन्हें दे पाएंगे तो वो फीमेल्स अच्छा कर सकती हैं। लेकिन अगर मैं सिर्फ फीमेल्स की बात करूँ तो उन्हें अपने अंदर क्या क्वालिटी रखनी चाहिए ताकि वो जितने भी हर्डल्स उनके सामने आ रहे हैं उन्हें फेस कर सकें? हमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर करता है लोगों की बातें, समाज, कोई क्या कहेगा, इन सब को कहने दीजिए। आप सिर्फ अपने काम पर और हमारे अपने सारे जो स्कोप है उन्हें समेटते हुए आगे बढ़ना चाहिए। जब हम अपने आप में कहीं ना कहीं एक नाम ले लेते हैं, एक काम कर लेते हैं, तो सारा समाज, सारे लोग, सारे रिश्ते, सबके बोल चेंज हो जाते हैं। तो कहीं रुकना नहीं चाहिए। रोकने के लिए दुनिया है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए आपका अपना मन है। और सबसे बड़ी चीज़, आप सीक्रेट को फॉलो करिए। मुझे ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं है, सब कुछ मुमकिन है, आपके इर्द गिर्द है। अगर समस्या है तो समाधान उससे बिल्कुल लग के है। तो आप समस्या को देख रहे हो लेकिन समाधान को नहीं। और मेरा बस यही मानना है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत पॉजिटिव थिंकिंग रखे हैं। मैंने हारना नहीं सीखा, और राजपूत फैमिली से थी तो शायद वो खून में था मेरे, हारना तो सीखा नहीं था। तो बस करते जाना चाहिए, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, माँ हो, पत्नी हो, दादी हो। वक्त कोई नहीं रुकता है, हर एक समय में आप कुछ कर सकते हो। वक्त कभी ख़त्म नहीं होता है, जब तक मौत नहीं आती तब तक प्रूफ करने का पूरा समय है। इसलिए कर लीजिए, मैं तो कहूँगी। हमने जहाँ तक सुना है तो आपको पोइट्री का भी शौक़ है, तो किस तरह से ये शौक़ इम्प्रूव हुआ और आप कैसे वर्क कर रही हैं इस पर? हाँ, ये सिर्फ शौक़ है। जस्ट पता नहीं कैसे मैंने लिखना शुरू किया था। जब मैंने लिखना शुरू किया था तो एकदम बच्चे जैसे शब्द थे मेरे, और लिखते लिखते कहते ना, समय आपको सब सिखा देता है। आपकी इर्द गिर्द हुई चीज़ों को आप लिखना शुरू कर देती हैं। और स्पेशली एक फ़ीमेल बहुत जल्दी चीखती चिल्लाती नहीं है, तो शायद मुझे सबसे अच्छा एक रास्ता मिला कलम और कागज़, जहाँ पर मैं अपनी चीख भी निकालती हूँ। अपना बहुत सारा अंदर भरा हुआ सम्मान, मान, तिरस्कार सब कुछ निकल जाता है वहीं पर। खुद को आज मेरी वो कलम मेरी ताकत बन रही है। इसलिए मैं तो हर वो शख्स को, हर वो समय को भी धन्यवाद करना चाहूँगी जहाँ मुझे तोड़ा गया, जहाँ मुझे धकेला गया। वो सबको भी धन्यवाद, और उन्हें भी धन्यवाद जिन्होंने देखा था कि हाँ, मैं कुछ कर सकती हूँ। स्पेशली मेरी माँ मेरे लिए आइडियल है कि बाबूजी बहुत छोटी उम्र में ही एक्सपायर हो गए थे, पर 4 बेटियों को और एक बेटे को पूरी अच्छी से एक संस्कार के साथ पूरी एक परवरिश करना, मैंने उन्हीं को देखा था। तो हारना तो मैंने बचपन से सीखा ही नहीं था। तो बस यहीं अपने आप में एक उस कविता के थ्रू ही मैं अपने आप को एक प्रूफ करती हूँ कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। कमज़ोर समझने वाले गलत निकले, और शायद गलत हो जाए ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं ऐसे मर नहीं सकती हूँ जब तक खुद को प्रूफ ना कर लूँ। हमारी सोसाइटी को, यूथ को और महिलाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि हमें किस चीज़ों की ज़रूरत है खुद को भी बेहतर बनाने के लिए और साथ ही साथ समाज को भी? अगर ये सिर्फ फीमेल के लिए है या दोनों के लिए है? ओके, तो मैं स्पेशली कहना चाहूँगी कि मौके बहुत हैं। आज तो इतना डिजिटल मार्केटिंग और इतने सारी चीज़ें हैं मार्केट में आपको करने के लिए। हमारे समय में उतनी चीज़ें नहीं थी। तो आज हर लड़की बेखौफ है, हर लड़की कुछ करना चाहती है और बहुत अग्रेसिव है अपने फ्यूचर को लेके, करियर को लेकर। जैसे वो लोग बचपन से डिसाइडेड है कि हमें अपने पैर पे खड़े रहना है। उन्हें अपने बैंक बैलेंस की चिंता होती है, जो हमें नहीं थी, हमें सिखाया ही नहीं गया था। तो ये सब चीज़ें हर एक घर में, हर एक पेरेंट्स ने, चाहे मैं हूँ, मेरे 2 बेटे हैं, मैं उन्हें हमेशा समझाना चाहूँगी, सिखाना चाहूँगी कि लड़कियों को कभी कमज़ोर ना समझो। हम सिर्फ लड़कियों को क्यों मैसेज दें, हमें अपने बेटों को भी देना चाहिए कि लड़कियाँ भी, हम जब किसी के घर की लेकर आते हैं तो वो एक
कुल छोड़कर दूसरे कुल में आती हैं। तो हम अपने बेटों को भी ये चीज़ दें कि उसके सपने भी तुम्हारे हैं। तो अब एक नहीं, 2 सपनों की तुम्हारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर बेटा भी ये समझ ले, और बेटियां तो मुझे नहीं लगता कहीं कुछ उन्हें किसी को भी सिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऑलरेडी वो लोग अपने आप में बहुत परफेक्ट होती हैं। बस उन्हें एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि सिखाया जाता है बचपन से कि वो एक लड़की हैं। लेकिन लड़की होना अपने आप में एक बहुत बड़ा भाग्य है। मैम, आपकी पोइट्री की कोई 4 लाइन हमारे दर्शकों के लिए। वैसे तो बहुत सारे शब्द हैं जो कहना भी चाहती हूँ, चिखना भी चाहती हूँ, पर अगर मैं सिर्फ अपना कहूँ तो अतृप्त ही जन्मी थी और अतृप्त ही मर जाऊँगी। शायद इस दुनिया में कुछ तो एक मैसेज देकर जाऊँगी। खाली हाथ आई थी पर खाली हाथ तो नहीं जाऊँगी। थैंक यू सो मच। मनीषा मैम से हमने कई सारी बातें जानी, बाइसा के बारे में भी जाना, और मैम की बातों से आपको ज़रूर कोई ना कोई संदेश भी मिला होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये बात अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि कुछ भी करने के लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग से करें, आप कभी भी इसकी स्टार्टिंग कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने बाइसा की शुरुआत की, अभी उसे ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी जिस लेवल पर कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो अगर आप भी राजपूती कलेक्शन में इंटरेस्ट रखते हैं, खुद को रॉयल लुक देना चाहते हैं, तो आप बाइसा से ज़रूर कांटेक्ट कर सकते हैं और मैम से मिलकर अपना लुक रॉयल बना सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।